अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। वाइट चिकन कढ़ाई तो आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन इस रेसिपी को आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और घर के मसालों में बेहतरीन कढ़ाई बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ऑयल तकरीबन हाफ कप। यहाँ पे मैं 2 प्याज, मीडियम प्याज स्लाइस इसमें ऐड कर दूंगी। हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे, मतलब सिर्फ सॉफ्ट रखेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे। और जैसे ही ये चेंज होगी, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, हम इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया था और मैं वापस इसे ऐड करके इसे तब तक कुक करूँगी जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने ले ली है हाफ kg चिकन विद बोन, और आप बोनलेस में भी बना सकते हैं और बोन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने भरकर अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से इसे सौते करेंगे इतना कि इसका अरोमा रिलीज़ हो जाए और चिकन में से जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 4 हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद 1 कप योगर्ट, फेंटी हुई दही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और इसके बाद सिर्फ 3 मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। भुना पिसा ज़ीरा, जो कि मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ऐड किया था। इसके बाद भुना सफ़ेद धनिया, सूखा धनिया को मैंने पहले रोस्ट कर लिया था और उसके बाद इसे चॉप कर लिया था। और इसके बाद पिसी काली मिर्च। ये आपको 3 मसाले इसमें ऐड करने हैं। बिलीव मी, ये बहुत ही ज़बरदस्त एंड माउथ वाटरिंग रेसिपी है। इसके बाद हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मैं इसे ढक कर तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूँगी। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया था तकरीबन 2 टेबलस्पून नींबू का रस, लेमन जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमारी ये वाइट चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। और इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें। मैंने यहाँ पे बड़ी हरी मिर्चों को हाफ कट करके इसमें ऐड कर दिया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें हम डालेंगे क्रीम। तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून भरकर क्रीम इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमारी वाइट चिकन कढ़ाई बहुत ही टेस्टी तैयार है। पराठों के साथ, नान के साथ, तफ्तान के साथ इसे सर्व करें। और होपफुली आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई होगी, तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।